तो छत्तीसगढ़ में ईडी लगातार घोटालों की जांच कर रही है, जिसमें शराब घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। इसके अलावा कुछ सप्लाई के दौरान कमीशन खोरी के भी घोटाले हैं जिनकी जांच की जा रही है। और ऐसे ही एक घोटाले की जांच के दौरान जब एक गवाह हेमंत चंद्राकर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि हेमंत चंद्राकर के साथ मारपीट की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीली टी शर्ट में ये हेमंत चंद्राकर है जो कि देर रात 12 बजे कांग्रेस नेताओं के साथ कोतवाली थाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि ईडी के कर्मचारियों ने उनके साथ पूछताछ के दौरान काफ़ी मारपीट की है। मारपीट के चिन्ह भी दिखाए गए हैं और बताया गया है कि काफ़ी दबाव डालकर कुछ गलत तथ्य मनवाने की ईडी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ईडी पर आरोप है कि वो जांच के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले की शिकायत की है और शिकायत अभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है, लेकिन जो पीड़ित है उनका मुलायजा किया गया है। उन्हें जो चोट लगी है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है और उसके बाद जो है कार्रवाई कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस आक्रामक है और कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है ईडी पर कि केंद्र के इशारे पर ईडी कांग्रेस नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। कल देर रात 12 बजे की यह घटना है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दीपक बैज की प्रतिक्रिया, जो कि इस पूरे मामले में आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। तो ईडी पर बड़ा आरोप है। हेमंत चंद्राकर जो कि घायल अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसके अलावा हम बात करेंगे बीजेपी की प्रतिक्रिया की। अरुण साव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अरुण साव की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो आरोप है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है। राजनीतिक रूप से प्रेरित ये आरोप है। चलिए, जो पीड़ित है वो किस तरीके से गुहार लेकर थाने पहुंचा था, क्या कुछ कह रहा था उस दौरान, वो आपको सुनाते हैं। प्रियांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत दुखदाई घटना ये है कि कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है, लेकिन अब तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रियांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रियांशु बताइए, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या पुलिस कोई एफआईआर भी दर्ज कर रही है क्या? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में ईडी के द्वारा जो है शराब घोटाले, कोल घोटाले की लगातार जांच चल रही है और इसी कड़ी में जो ललित चंद्राकर हैं वो उनको बुलाया गया था और उसके बाद जो हेमंत चंद्राकर हैं उनको ईडी के द्वारा बुलाया गया था और उसके बाद ईडी के द्वारा उन पर दबाव पूर्वक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेने की बात कही जा रही है। यह आरोप जो है हेमंत चंद्राकर ने लगाया है और इसके बाद उनके साथ
मारपीट भी की गई। जो विजुअल सामने आए हैं उसमें ये कहकर उनको मारा गया है कि जब तक आप भूपेश बघेल का नाम नहीं लेंगे तब तक आप परेशान होते रहेंगे। और उनका यह भी आरोप है ईडी के विरोध में कि उनके परिवारों को भी परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया गया उसके परिवार वालों को भी। तो इस तरीके से, चूंकि इससे पहले जो कांग्रेस के नेता हैं जिन पर ईडी का शिकंजा है या एसीबी ईओडब्ल्यू के केस में फंसे हुए हैं, इससे पहले भी कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के द्वारा ईडी के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को कोशिश की जा रही है। अब जिस तरीके से जो हेमंत चंद्राकर हैं उनके बयान के बाद उन्होंने जो आरोप लगाया है उसमें कांग्रेस की ये सब आरोप सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देर रात कांग्रेसी थाने पहुंचे, शिकायत की, लेकिन अभी तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि यह पूरा आरोप ईडी के डिप्टी डायरेक्टर पर लगाया गया है हेमंत चंद्राकर के द्वारा। उनका पूरा आरोप था कि 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया और रात 8:30 बजे तक उनको बैठा कर रखा गया था। इस बीच पूछताछ हुई, दबाव बनाने की कोशिश हुई, मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश हुई और उसके बाद दूसरे दिन भी सुबह बुलाया गया था। तो उसके बाद जो है कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे समेत तमाम लोग थाने पहुंचे, इसकी शिकायत की है। लेकिन इस पर जो बीजेपी के नेता हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस का यह आरोप केवल राजनीतिक है। बिना ईडी बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के कोई जांच नहीं करती और जांच में तथ्य सकारात्मक पाए गए होंगे उसके बाद ईडी ने यह फैसला लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भूपेश बघेल का नाम जबरन दर्ज नहीं करा सकती ईडी, संवैधानिक जो है जांच एजेंसी है और उसके बाद वो जांच कर रही है। तो इस पर अब कहीं न कहीं दीपक बैज सरासर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जारी है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत चंद्राकर का जो आरोप है अगर वो सच साबित होता है तो जितने केस ईडी के द्वारा चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिसमें कांग्रेस के नेता सम्मिलित हैं, तो ऐसे में यह बात एक सत्य होती हुई नजर आती है कि क्या सचमुच जितने दबाव पूर्वक क्या कांग्रेस के नेताओं से, बड़े नेताओं के नाम उगलवाने की कोशिश ईडी कर रही है या फिर जो हेमंत चंद्राकर जो बात कर रहे हैं वो भी झूठ है। तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन पुलिस ने मामले पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। एफआईआर दर्ज होगी फिर जांच के बाद चीजें निकलकर सामने आ पाएंगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ईडी पर एक बड़ा आरोप लग गया है कि वो पूछताछ के नाम पर मारपीट करती है, थर्ड डिग्री का प्रयोग करती है, जबकि संवैधानिक संस्थाओं को इस बात की सख्त हिदायत है कि किसी भी कबूलनामे के लिए वो इस तरीके का दबाव नहीं बना सकती। और जब जो पूरा मामला है वो राजनीतिक है, इसलिए इस पर आरोप प्रत्यारोप हमें राजनीतिक रूप से भी देखने को मिल रहे हैं। ईडी पर यह पहला आरोप नहीं है, इसके पहले भी मारपीट की शिकायतें दर्ज कराई गई थी पर उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में भी अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, शिकायत जरूर थाने पहुंची है।